नंबर 25 क्या कहता है, 1/3 ऑफ ए नंबर इज 15। अगर एक नंबर का 1/3 जो है वो 15 है, तो 1/5 निकालना आपने उसी नंबर को। तो देखिए इट मीन्स 1/3 ऑफ एक्स रख लेते हैं नंबर को, इक्वल टू में क्या है 15। आपके पास 1/3 बोला, आप बोला ए नंबर बोला, तो ए नंबर की जब मैंने एक्स लिखा, इस जब भी लिखना हो तो उसका मतलब इक्वल टू होता है और 15 लिखना है। क्या होता है इसका मतलब इक्वल टू होता है। तो क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई। हाँ जी, आपका मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू में क्या हो गया 15। मुझे क्या चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है मुझे 15। 1/3 उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/5 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आजा जल्दी नहीं करते बेटा, आराम से बोलते हैं। 3 15 जार कितना होता है, 315 नहीं आता, टेबल याद कर लो। 15 जार 36 45 अच्छा जी 45 होता है, शाबाश आजाद। ठीक है, 15 3 जार 45 कितना होता है 45। टेबल रिवाइज कर लोगे सारे, किस किस का 12 तक कंटिन्यू टेबल रिवाइज करना, 15 का और 20 का, 18 का भी कर लेना, 19 का 5 तक। कहाँ तक 18 और 19 का 5 तक, लेकिन 15 का पूरा 10 तक, 20 का 10 तक। ठीक है जी, अच्छा हो गया ये। फिर क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब इसी x की वैल्यू आपने क्या करनी है 45 को करना है मल्टीप्लाई 1/5 से, क्योंकि 1/5 पार्ट निकालना है ना इसका। किस तरह से करोगे, 5 1 जार 5 9 जार 45 तो क्या आ गया 9 1 जार 9 ही तो आया। आंसर क्या आया 9। कौन सा पार्ट है ए पार्ट। समझ आई कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, इफ 4/5 ऑफ एन एस्टेट बी वर्थ 1680। अगर एक एस्टेट की जो कीमत है वो 1680 है, जब 4/5 करा, तो बताइए वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द एस्टेट क्या है। हाफ क्या होता है 1/2, हाफ क्या होता है 1/2। 4/5 बोला है, हाफ बोला है, एक एस्टेट को बोलते हैं एक्स मान के चलते हैं, और किसके बराबर 1680 के बराबर है ना। तो 4/5 लिख लेंगे, आपका मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू में 1680 लिख लेंगे। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1680 हो जाएगी। 4/5 का क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। सही है कि नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि 1 प्लेस में और 10 प्लेस में आपके पास 4 से डिवाइड होने वाला है। 4 1 जार 4 4 जार 16 4 2 जार 8 0 का 0 420 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 0 जार 0 5 2 जार 10 कैरी 5 4 जार 20 प्लस 1 21 2100 आ गया एक्स की वैल्यू आ गई ना। अब आपको क्या करना है हाफ निकालना है। तो हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 1/2। क्या होता है आपका मतलब याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय किसका इसी वैल्यू का, तो 2100 का। इट मीन्स 2 1 जार 2 1 जार 2 अब 1 छोटा है, 2 डिजिट लोगे तो इधर क्या लगाना पड़ेगा 0। 2 5 जार 1 0 साथ में लगेगा, तो 1050 कौन सा आंसर है 1050 डी पार्ट। बताओ जी कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता क्या है, बोलता कि बाई हाउ मच डज 6/7/8 एक्सीड्स 6/7/8। मतलब क्या कि अगर 6 होल डिवाइडेड बाई 7/8 है, 6 होल डिवाइडेड बाई 7/8 है, एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब क्या हो गया कि माइनस करना। जब भी एक्सीड का वर्ड होता है ना मतलब माइनस, हाँ कोई बात नहीं। 6 होल डिवाइडेड बाई 7/8, जब भी एक्सीड का मतलब हो तो माइनस करना आपने। ठीक है, एक्सीड्स 6/7 होल डिवाइडेड बाई 8। आई समझ किस तरह से करना है। इसके नीचे होता है इसको होल डिवाइडेड बाय। हाँ बेटा, अच्छा अब क्या हुआ, होता है इसको होल डिवाइडेड बाई पढ़ते हैं, ये होल डिवाइडेड है, और ये 6 इसको छोटा सा डिवाइड है ये, और ये बड़ा वाला डिवाइड ये है। ठीक है जी, अब कैसे, मतलब इसको और इसको होल डिवाइडेड बाय। हाँ बेटा ठीक है, कैसे हाँ जी कैसे करना है। ये 6 हो गया, होल डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 7/8 को उल्टा कर देंगे। होल डिवाइड का मतलब क्या कर देते हैं, और होल डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, और 7/8 को क्या हो जाएगा 8/7। इसको लिखेंगे या इक्वल टू ही कर दो आप, कोई बात नहीं है। ठीक है, इक्वल टू इधर भी क्या कर देंगे 6/7 लिख लिया आपने। होल डिवाइड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और जिसका अपान कुछ का अपान 8/1 का मतलब क्या हो जाएगा 1/8 उल्टा होता है ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 6 8 जार 6 8 48 8 अपान में इक्वल टू 6 1 जार 6 अपान में 7 8 जार 56। कोई डाउट है नहीं है। ये 7 के टेबल में 48 तो नहीं आता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 6 के टेबल में 48 आता है, 6 1 जार 6 8 जार 48 तो
8 अपान क्या आया 7 आया, 7 इक्वल टू में क्या आ गया 1 अपान 56। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या करें, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 8 अपान 7 माइनस कर दो 1 अपान 56, क्या निकल जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 8 अपान 7 माइनस 1 अपान 56, क्या हो जाएगा आपके पास 7 और 56 का एलसीएम करेंगे तो 56 बड़ा है, 56 7 के टेबल में आता है।